So I was talking about the unity. Okay, so first thing I have told you about the unity, that in essay there should be unity of the matter of the topic. Okay, जैसे मैं बताती हूँ एक एग्जांपल, मैंने एलिफेंट का मैं आपको दे रही थी, ठीक है। तो आपका जो पैराग्राफ और जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी मतलब जिसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप एलिफेंट के बारे में लिखोगे, उसकी स्पीशीज के बारे में लिखोगे, एलिफेंट कितने टाइप के होते हैं ये लिखोगे। इतना लिखने के बाद आपको कहाँ का नेशनल एनिमल है ये लिख सकते हो, और उसके अलावा उसका कलर क्या होता है ये लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद आप उस पैराग्राफ को स्टॉप कर दोगे, ठीक है। जब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा, अब आप उसके अब उसके यूज के बारे में लिखने जा रहे हो, तो आप उसमें इंट्रोडक्टरी में नहीं लिखोगे। अगर आपको एलिफेंट का यूज लिखना है कि एलिफेंट को क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और किन किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम एलिफेंट का यूज करते हैं, उसके लिए हम अलग पैराग्राफ बनाएंगे। और दूसरी चीज यूनिटी की कहाँ पर मैटर करेगी कि आप इन दोनों पैराग्राफ को आपस में जोड़ेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप इस पैराग्राफ में अलग बात लिख रहे हैं और इस पैराग्राफ में अलग बात लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने कोई ऐसे लिख दिया, ठीक है, और टीचर को ये जानना है कि आपने उस ऐसे में मेन पॉइंट जो ऐसे के अंदर नेशनल एनिमल का नाम लिखा है वो कहाँ लिखा होना चाहिए, वो जो पैराग्राफ होता है उसकी पहली लाइन पढ़ के ही टीचर नंबर देता है। ये मैं आपको बता दूं, ये चीज बाद में भी लागू होगी, फिर से बोल रही हूँ। जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तो किसी भी पैराग्राफ की बिगिनिंग लाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि आगे उस पूरे पैराग्राफ में क्या डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो आपने पहले क्या आपने जाना कि यूनिटी का मतलब यह हुआ कि उस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही बात को डिस्कस किया गया हो। 10-15 बातों को एक साथ एक ही पैराग्राफ से में डालकर पैराग्राफ को लंबा करना इज नॉट अ स्कॉलर थिंग, ठीक है। ये कोई पढ़े लिखे लोगों की हरकत नहीं है। पढ़े लिखे हो, अच्छा बनाना चाहते हो, प्योर लिखना चाहते हो, तो उसका रीजन क्या करना है, हमने पैराग्राफ की यूनिटी देखनी है कि पैराग्राफ में कुछ भी एक्स्ट्रा हम ना पुट करें, ठीक है। जिसके बारे में लिख रहे हैं उतना, भले ही उसमें तुमको 2 ही लाइन आती हो या 4 ही लाइन आती हो, तुमने उतना ही लिखना है। और जब हम एलिफेंट की दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ छोड़कर नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। दूसरा है वैरायटी। वैरायटी क्या होती है, पैराग्राफ में आप एक ही चीज नहीं लिखते चले जाओगे, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। किस तरीके की वैरायटी कि उस मैटर को किसमें कितना ज्यादा आता है। ऐसा नहीं हो कि सारा पैराग्राफ बराबर हो, ठीक है, सारा पैराग्राफ बराबर हो, इसकी कोई कहीं लिखा नहीं है, किसी ब्रह्म की लेख में नहीं लिखा है कि सारे पैराग्राफ बराबर ही होने चाहिए। अगर एलिफेंट की स्पीशीज के बारे में आप 3 ही लाइन जानते हो तो आप 3 ही लाइन लिखो। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखने जा रहे हो तो काफी मैटर ज्यादा होगा तो आप ज्यादा लिखिए, समझ गए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उसके पैराग्राफ्स में वैरायटी होनी चाहिए, अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए, और वो भी वैरायटी में, ठीक है। एक ही तरीके की जानकारी को बार बार अलग अलग लैंग्वेज में घसीटना नहीं है। आपने एक ही जानकारी को मतलब अलग अलग जानकारियों को अलग अलग पैराग्राफ में वैरायटी में लिख के देना है, उसे ही हम परफेक्ट ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब ये लिखा है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करके दिया हुआ है। पहला दिया है चूज द टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू। जो टॉपिक आपको दिया जाए पहले आपको टॉपिक चुनिए, फिर टॉपिक का टाइटल अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक ही किसी आदमी को पढ़ने के लिए क्या करता है, आकर्षित करता है, अल्योर करता है। तो जरूरी क्या है कि हाउ इट शुड बी वेरी क्लियर। Number 2, it should be very interesting, that if the reader reads it, he may take interest in reading the essay. So essay should be very nice, it should be helpful to get the knowledge, get the information, okay. Now okay, so class, let me give you one topic or 2 or 3 topic so that you can solve it and you can do it yourself.
Should I tell you one topic? How to write an essay? Or you know how to write an essay? Yes, ma'am. I'm sorry, class. So, let me give you one topic. The topic is e-learning. एक मैंने आपका टॉपिक क्या लिया है, ई लर्निंग, हेल्पफुल और हार्मफुल। मैंने क्या ले लिया, हेल्पफुल और हार्मफुल। ये राइटिंग बहुत खराब बन रही है बच्चों, इस पे तुम लोग इतना तो समझदार हो ही, समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर हमने ये लिया ई लर्निंग, हेल्पफुल और हार्मफुल, तो ई लर्निंग में हमने क्या करना है, अब हमें देखो हमने जज करना है कि ई लर्निंग कैसी है, हेल्पफुल है या हार्मफुल है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टॉपिक का जो इंट्रोडक्टरी होगा वो कैसा होगा, इंट्रोडक्टरी में हम बताएंगे क्या कि ई लर्निंग है क्या। ई लर्निंग का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके जो भी स्टडी कर रहे हैं वो सब ई लर्निंग में आ जाता है। लाइकवाइज वी यूज मोबाइल्स, लैपटॉप्स, प्रोजेक्टर्स and different kind of software and apps to study in academics or in competition levels. So जो competition level की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी ई लर्निंग का यूज कर रहे हैं, और जो एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी ई लर्निंग का यूज कर रही है, ठीक, पहली चीज। फिर आपने ये लिखना है ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक टाइम, मतलब कि जो भी कोरोना पैंडेमिक के टाइम में ई लर्निंग और भी ज्यादा क्या हो गया हमारे लिए, एसेंशियल हो गया। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू स्टडी, टू कवर योर सिलेबस, टू कवर योर सेशन, ओके। समटाइम्स इट इज सो मच हेल्पफुल दैट बाय सिटिंग एट होम we can send messages, we can study a lot of things which is not in our arena and we are not able to study and that doesn't come in your level। तो हम वो भी चीजें पढ़ सकते हैं जो हमारे लेवल में नहीं होता, हम उसे भी पढ़ सकते हैं बाय ई लर्निंग। तो ई लर्निंग क्या है, वो एज भी नहीं, उसमें एज भी मैटर नहीं करती है। तो ये सब चीजें आप किस में लिखोगे, इंट्रोडक्टरी में लिखोगे। पहले इंट्रोडक्टरी में हमने ई लर्निंग के बारे में बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखना चालू करेंगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ हम लिखेंगे ई लर्निंग का यूज, ठीक है। ई लर्निंग का यूज क्या है, उस यूज में आप इसके अच्छे यूजेस के बारे में बताओगे, और जो मनोरंजक और इंटरेस्टिंग यूज है, जैसे कि कभी कभी ई लर्निंग में जो जैसे कुछ ऐसे लेसन्स भी होते हैं जो आपको अम्यूज भी करते हैं। अम्यूज करना मतलब आपको मजेदार भी लगते हैं, आपके लिए इंजॉइंग भी होते हैं, और आप उनसे पढ़ाई भी कर लेते हो, और कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर क्या करते हो, कवर कर लेते हो। लाइक यू हैव बीन गिवन अ टॉपिक, certain topic to learn, but the topic is described in your book, and you have a little time to spend on that, but it is not enough time to complete that topic. So what we do, we just write the topic on the YouTube. We get a lot of videos based on that topic. You will click and you will see, and you can also increase the playback speed of the video if we have a little less time, okay. If we have less time to listen, we can increase the playback speed of the video. So by this way there are many and a lot of means to get the information about some fact. तो जैसे ही तो ये चीज आपने क्या करनी है, ई लर्निंग में लिखनी है कि ये कितना ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है। फिर इतना लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है कि ये कहाँ कहाँ हेल्पफुल है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आपको ये बताना है कि ये कहाँ कहाँ हार्मफुल है। कैसे
जैसे आईज के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर वी आर हैविंग ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक। ओके, तो अब कोरोना पैंडेमिक के दौरान तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर और इनका यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। उसके अलावा वी आर पुटिंग अ लॉट मोर टाइम, मतलब मोर एंड मोर टाइम पुटिंग ऑन द इंटरनेट एंड वी आर नॉट पेइंग हीड, वी आर नॉट पेइंग द अटेंशन ऑफ आवर हेल्थ। कौन सी हेल्थ की बात कर रही हूँ मैं? जब दिन भर आप कंप्यूटर पे बैठे रहोगे तो ऑब्वियसली यू आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन योर हेल्थ, यू आर नॉट गोइंग outside to play any game, you are not doing any physical activity, so you are just gonna stuck on the bench, on the bed to watch the matches, watch the TV, watch the and even playing the games. So it exhausts your time, a lot of time exhaustion is there. तो ये सब चीजें क्या आ जाएंगी? आपकी हार्मफुल में आ जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वो आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन, कि मतलब कंक्लूजन लिखोगे कि बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें और हेल्पफुल होने के चीज़ें होने के बावजूद भी ई लर्निंग इज़ वेरी नीडी एंड वेरी नेसेसरी, वेरी मैंडेटरी फॉर अस, क्योंकि अगर हम उसके बिना हम अपना सिनेरियो, अपने जो ये सिनेरियो चल रहा है, इस सिनेरियो में हम इसके बिना पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इज इट वेरी नेसेसरी फॉर अस एंड वी इट इज टोटली इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब इससे हम मना नहीं कर सकते, इससे अपना चेहरा मोड़ नहीं सकते, तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। लेकिन इफ वी आर यूजिंग इट वी शुड यूज इट इन अ लॉजिकल वे। इलॉजिकल वे में, इलॉजिकल मैनर में इसका यूज नहीं करना है, हमने हद से ज़्यादा नहीं यूज करना है और अधिक से अधिक समय अपने पढ़ाई को बुक्स में देना है, ना कि ई लर्निंग में। ठीक है, तो ये तो आपके लिए हेल्पफुल है और हार्मफुल है, ये सारी चीज़ें आपने लास्ट में कंक्लूजन में यही लिखना है कि यह हमारे लिए अच्छी है, लेकिन अगर हम इसे लॉजिकल वे में यूज करें तो इट कैन हेल्प अस अ लॉट, लेकिन अगर हम इसे एक हार्मफुल वे में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी हार्मफुल फॉर अस। सो बाय दिस वे योर essay will be a perfect essay. Class, did you understand what I have said to you? Yes, ma'am. Okay class, thank you everyone. Your ma'am is already there to teach you. Okay, thank you everyone.